हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपने लंच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है स्पेशल मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। आज मैं बना रही हूँ सांभर और चावल बनाऊंगी। इसमें मैंने अभी गैस पे रखी है कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा हींग डाला है, जीरा डाला है और राई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटी वाली राई हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सांभर में। इसमें मैंने अभी लाल मिर्ची भी डाल दी है, प्याज डाल दिया और सांभर मसाला इसके बिना तो काम बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। और साथ ही साथ मैं अपनी बेटी का खाना भी तैयार कर रही हूँ। मैंने उसके लिए बनाया है मूंग दाल की खिचड़ी, जिसको मैं मैश कर रही हूँ अभी धीरे धीरे। ये मैं अपने हस्बैंड को पकड़ा दूंगी, वो मेरी बेटी को खिला लेंगे। मेरी बेटी उनके पास भी अच्छे से खा लेती है। जब तक मैं खाना बनाना है मुझे अभी उसके बाद बहुत सारे काम है, कपड़े धोने हैं। मैंने अमेजोन से उसके लिए कपड़े मंगाए थे, अभी मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया। अमेजोन से कपड़े मंगाए थे तो आ गए, साथ ही साथ मुझे वो भी धोने हैं। और इसमें मैंने अभी टमाटर डाला है, साथ ही साथ मैं टमाटर अभी पिघल जाएंगे, मसाले डाल के अच्छे से गल जाएंगे। सारे मसाले डाल दिए मैंने। और सांभर मसाला मैंने 2 स्पून डाला है, 2 टेबल स्पून डाला है, बड़ा वाला 2 बड़ा चम्मच। अभी मैं पूरी सब्जी को अच्छे से उसमें मिक्स करती जाऊंगी। इस टाइम पे मैंने इसमें इमली का पल्प भी डाला है, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। वो इस टाइम पे डालो तो वो सब्जियों के अंदर अच्छे से जाता है, सब्जियां अच्छे से लटपट हो जाती हैं। खट्टा जो इसमें होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा अच्छा खट्टा हो ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैंने इसको ढक दिया है, पकने के लिए रख दिया है। और दूसरे चूल्हे में मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ साथ में ही, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। और इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी भी डालती हूँ, क्योंकि हल्दी डालने से ऐसे होता है ना, थोड़ा चावल पच जाता है। मैं ऐसे ही डालती हूँ, मैंने पहले से हम ऐसे करते हैं। अभी मैं इसको देखूंगी। सब्जियां मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो भी सब्जियां थी मैंने उसी में काम चलाया है। ड्रम स्टिक डाली है, आलू डाला है और लौकी की सब्जी डाली है, लौकी डाली। बहुत ज़्यादा सब्जियां तो थी नहीं, उन्होंने बोला बना लो तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, जितनी भी है काम चलाने के लिए। आपके पास जो भी सब्जियां हो आप अपने मनपसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। सांभर में कोई सी भी सब्जी पड़ सकती है अपने मनपसंद की। और मैंने यहाँ पे दाल पहले से ही बॉईल करके रखी है। और ये जो दही वगैरह फेंटने का आता है ना, मैं उससे हल्का हल्का उसको फेंटूंगी, मैश करूंगी। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्की हल्की दाल हमको दिखनी चाहिए, ताकि वो जो रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है ना बहुत अच्छा सा वही आए इसमें। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है हमको। और मेरी सब्जियां अच्छे से हो चुकी हैं, हल्की सी कच्ची रहनी चाहिए, क्योंकि हम जब दाल भी डालेंगे, दाल भी मसाले में अच्छे से मिक्स होगी, तब तक सब्जियां हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए सब्जियां। अभी मैं दाल डाल रही हूँ और इसको धीरे धीरे मिक्स करती रहूँगी। आपको जितना पतला मोटा जितना बनाना है, हमको थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है तो मैं थोड़ा मोटा ही बनाऊँगी। इस तरह से अच्छे से मसाले मिक्स करते जाएं। और आपको अगर रेड चिली पाउडर डालना हो कलर के लिए तो आप डाल सकते हैं, हम नहीं खाते हैं वो, तो मैं नहीं डालती हूँ। इसीलिए थोड़ा सा उतना ज़्यादा रेड नहीं दिख रहा है, जितना सांभर होना चाहिए पूरा लाल लाल सा, फिर अच्छा सा लगता है। लेकिन हम ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते लाल वाली, तो मैं ये वाली तो मैंने डाली है हल्की सी, लेकिन वो पाउडर वाली मैं नहीं डालती हूँ, कलर वाली। अभी इस टाइम पे मैंने जो पहले इमली का पल्प डाला था थोड़ा सा बचा के रखा है, और ये दाल थोड़ी बच गई, वो कल के काम आएगी। और ये इमली का पल्प मैंने अभी डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। सांभर अच्छे से पक चुका है और मेरा खाना अभी रेडी हो गया है। अभी मैंने ऐसे ही सलाद भी काट के रख दिया। चावल और
सांभर और चावल और सलाद ही काटा है, बीटरूट और खीरा ही था मेरे पास। और ये मैंने जो प्याज काटा है मोटा मोटा, वो मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा प्याज भी डाला है, अच्छा लगता है वो। अभी हमने खाना खा लिया है। थोड़ी देर मेरी बेटी सो गई थी, थोड़ा सा मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो उठ गई थी तब तक। अभी 3 बज रहे हैं। अभी मुझे उसके कपड़े पैक करने हैं, क्योंकि हम अभी गांव जाने वाले हैं। मैं बहुत टाइम से अपने मायके नहीं गई हूँ, 2.5 साल हो गए हैं। जब मेरी बेटी हुई थी तब मेरे मम्मी पापा आए थे, दीदी आई थी, सब लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई हूँ। एक इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है गांव, ऐसा लग रहा है कि मायके जाने की जो खुशी होती है वो आप लोग समझ सकते हो, जिसकी शादी हुई है कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, तो सोच समझ के करना पड़ रहा है सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है, क्या करेंगे कैसे करेंगे। वहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, और अभी मुझे उसके कपड़े उस हिसाब से रख रही हूँ मैं छान छान के, ताकि वहाँ पे उसको ज़्यादा ठंड ना लगे, और मोटे मोटे कपड़े ही रखूँ मैं उसके। वो टोपी वगैरह, जैकेट वगैरह, सारी मोटे मोटे पैजामे हो गए उसके, टी शर्ट हो गई, सारी चीज़ें ऐसे, टॉप वगैरह हो गए। यहाँ पे इतने मोटे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वैसे यहाँ पे इतना गर्म है। वैसे भी 3-4 दिन से मुंबई में भी बारिश अच्छे से नहीं हो रही, जहाँ पे मैं रहती हूँ। हल्की सी हो रही है, फिर बंद हो जा रही है, फिर उसमें ज़्यादा गर्मी, उमस ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। फिर अभी मैं उसके सर पे टोपी रख रही हूँ तो फेंक दे रही है। एक तो मेरी बेटी पता क्या करती है, वो सारी चीज़ें मुंह में डालने लग जाती है। हम बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, आपके बच्चे भी करते होंगे ना ऐसे, आप समझ सकते हो। फिर से देखो मुंह में डालने लग गई, कोई भी चीज़ उठाती है मुंह में डालने लग जाती है। और एक तो घर के अंदर ना आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। वो बोलती है बाहर चलो बाहर चलो, लेकिन मैं उसको बाहर लेके नहीं जा सकती। अभी बहुत डर लगता है बाहर जाने के लिए भी। अभी छोटे बच्चे होते हैं ना, हर किसी चीज़ को उठाने लग जाते हैं। फिर उठाते हैं तो वो अलग है, वो फिर वो मुंह में डालने लग जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं, फिर नहीं होता। फिर घर के अंदर ही अंदर भी कितना रहे, कितना यहाँ। फिर वहाँ पे मैंने सोचा कि गांव में थोड़ा सा खुली हवा है, खुले खुले में रहेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने अपने हस्बैंड से बोला चलो फिर कुछ टाइम के लिए गांव चलते हैं। उनका भी, वो भी ऑफिस का काम घर ही से कर रहे हैं, तो यहाँ से करे या वहाँ से करे बात एक ही होती है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर हम सब लोग प्लान करके जा रहे हैं गाँव। उसके जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं एक जैसे बच्चों के कपड़ों पे नहीं आती नेट वाले छोटे छोटे बैग जैसे आते हैं, तो मैं वो संभाल के रख देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ मैं। उस पर अपनी बेटी की छोटी छोटी चीज़ें रख देती हूँ, जैसे सॉक्स हो गए, ग्लव्स हो गए, उसके हेयर बैंड्स हो गए, वो सारे मैं एक चीज़ उस थैले में डाल के रख देती हूँ, ताकि बड़े बड़े कपड़ों में सारी चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। अभी मैं वही डाल रही हूँ उसमें। और वो अपनी बुक को निकाल के बैठ गई। हमने उसके लिए एक बुक भी ली है, ऑल इन वन वाली। पढ़ती तो नहीं है, लेकिन वो देखती रहती है, उसमें कलर्स देखती रहती है, इधर उधर करती रहती है। थोड़ा मोटी होती है ना, बच्चों के लिए छोटी सी आती है वो हार्ड पेज वाली, वही है वो वाली। ये वाली हार्ड पेज लेने वाली ऐसे होता है ना, वो बच्चे फाड़ते नहीं है। वरना इसके पास अगर कोई डायरी वगैरह उसके हाथ में अगर गलती से चढ़ गई तो वो क्या करती है, फाड़ देती है सारे पेज। उसके हाथ में लग गई तो वो फाड़ देगी सारे। इसीलिए ये थोड़ा मोटी वाली ली है, तो वो फाड़ती वगैरह नहीं है। फिर जब उसको देखना होता वो देखती है, फिर नहीं तो संभाल देती है। अभी मैं उसके सर में टोपी पहना रही हूँ। मैंने कहा क्या पता, देखते हैं पहनती नहीं पहनती, वहाँ पे क्या करेगी, पता नहीं क्या करेगी। मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा मैसी है, आप उसे इग्नोर करना। अभी वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, अभी टेलीफोन खेल रही है।
और उसका गैस किचन सेट आता ना, उसका पीछे रखा है। वो खेल रही थी, धीरे धीरे मुझे बोल रही थी खेलने के लिए। इसके साथ खेलते खेलते मैं भी खेलती हूँ उसके साथ थोड़ा थोड़ा। क्या करे, खेलना पड़ता है, वो भी बोर हो जाती है। उसके साथ भी कोई खेलने के लिए है नहीं घर पे, तो क्या करे। अभी इस टाइम पे जैसे जा रहे हैं मायके, तो एक हिसाब से अलग सी खुशी हो रही है, एक हिसाब से अलग से ऐसा हो रहा है कि यार क्या करें, कैसे जाएंगे, बहुत सारी टेंशनें हैं, रास्ते में कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्या करें, बरसात का टाइम भी है। हमारे उधर तो, हमारे गांव साइड तो अभी बहुत ज़्यादा, मुंबई में भी अभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है 3-4 महीने तो, लेकिन हमारे उधर के साइड भी बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है आजकल। तो पता नहीं, रोड वगैरह का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी अक्की का बैग थोड़ा बहुत हुआ है पैक। मेरी बेटी का नाम आकृति है, हम उसे अक्की बोलते हैं प्यार से। मैं बिस्तर पे पहले टॉवल रख देती हूँ, उसके बाद ही कोई बैग वगैरह कुछ भी रखना हो तब रखती हूँ, नहीं तो बेडशीट पूरी गंदी हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ नीचे भी बहुत कम स्पेस है, तो मैं नीचे बैठ के नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उतनी जगह होती ही नहीं है। हमारा छोटा सा घर है, तो इतने में ही हमें सब कुछ करना पड़ता है। अभी मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पे बैठ गई हूँ, लेकिन वो लेट गई। मैं बोल रही हूँ उसके साथ "हाँ, चलो खेलते हैं खेलते हैं", नहीं, वो लेट गई। मेरे हस्बैंड आ गए, वो अभी तक हॉल में काम कर रहे थे अपने ऑफिस का। उनको नहीं पता मेरा अभी कैमरा ऑन है, तो मैंने कहा बैठ जाओ थोड़ी देर बातें कर लो, अभी तुम कितना काम कर रहे हो तब से। वो उनको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। मेरा बेटी का मतलब बहुत सारी चीज़ों में मुझे हेल्प करते रहते हैं। अभी ऐसा नहीं कि होते हैं ना, कई लोग हो जाते हैं हाँ हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे ये वो, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बोलते। मैं बहुत चीज़ें होती है उनसे भी करवाती हूँ, लेकिन वो मना नहीं करते हैं मुझे कभी भी। वो करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है मैं अपनी बेटी के साथ इतना थक जाती हूँ, घर का काम भी देखना होता है। और एक तो छोटे बच्चे होते हैं ना, कितना ज़्यादा परेशान कर देते हैं, कितना ज़्यादा। यहाँ से वहाँ भाग जाते हैं, खाने के लिए भी पूरा घर में भागना पड़ता है, फिर भी अच्छे से नहीं खाते हैं। लेकिन जो उनको खिलाने के लिए हमें पेशेंस रखने पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छोटे बच्चों के लिए। इसलिए मैं अपनी बेटी को थोड़ा थोड़ा करके देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे एक ही टाइम पे अपना पेट भर के खाएं, ही ऐसा हो नहीं सकता। अभी बोल रहे मेरे हस्बैंड की मुझे भी दिखाओ तुमने कैसे पैकिंग किया है, क्या कितनी चीज़ें आई इस बैग में, छोटा सा दिख रहा है लेकिन कितना आया। मैंने बोला अभी बहुत सारी चीज़ें बाहर ही रह गई हमारी, अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है इसमें, अभी उसका सामान और भी बाकी है। तो बोले एक बार मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा चलो देख ही लो, तसल्ली कर लो तुम भी अपनी। अभी मेरी बेटी को बाहर जाना है खेलने के लिए, वो ऐसे ही बीच बीच में कर देती है चलो चलो बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। इसी वजह से तो हम सोच रहे हैं गांव जाने का, क्या करें, होता है ना फिर। अभी फिर से अपना ऑयल मुंह में डालने लगी, वो ऑयल की बोतल। वो पैकिंग है, अभी खोला हुआ नहीं है, इसीलिए मैं उसको बैग में रख रही हूँ। वो टीवी पे भी ध्यान है उसका, टीवी के ऊपर देख रही है। अभी हम लोगों ने अपनी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं की है। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। बाहर से मैं स्टैंड उठा के अंदर लेके आई, बालकनी में था, तो इसमें से बहुत सारे कपड़े अभी गीले ही हैं, बहुत सारे सूख गए हैं। क्योंकि मैं जो गीले वही कपड़े हैं जो मैंने देर से धोए थे, वो कुछ मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे, तो वो फिर मैं धो के रखती हूँ। क्योंकि मुझे फिर ऐसे आजकल का टाइम तो वैसे अमेज़ोन वाले सैनिटाइज करके देते हैं चीज़ें, लेकिन मैं ऐसे नहीं रखती हूँ। फिर मैं उनको एक बार धो देती हूँ, फिर जाके उसके कपड़ों के साथ रखती हूँ। अभी जो कपड़े सूखे हैं मैं उनको फोल्ड कर रही हूँ, वैसे साथ ही साथ उसके साथ बातें कर रही हूँ। लेकिन वो टीवी पे देख रही है।
उसका ध्यान टीवी पे है, लेकिन मेरी बातें भी सुन रही है। मम्मा क्या बोल रही है सुन रही है वो, मम्मी मुझे क्या बोल रही है। लेकिन यहाँ भी देखती है वहाँ भी देखती है, दोनों मतलब दोनों चीज़ें चाहिए उसको। 1 साल की है मेरी बेटी, अभी बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है। अभी छोटे बच्चे होते हैं ना, इतना ज़्यादा 1 साल में बोलते नहीं, थोड़ा थोड़ा चलती है। मैं उसको छोड़ के ज़्यादा टाइम तक जाती नहीं हूँ बाहर, अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए गई हूँ, तुरंत ही अंदर आ जाऊँगी। मैं ऐसे ज़्यादा छोड़ के नहीं जाती हूँ उसको, क्योंकि वो बेड से उतरने लग जाती है सीधे। अभी वो टीवी पे ही उसका ध्यान था ना, इसीलिए मैं 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए, मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 2 सेकंड के लिए बाहर चली गई। मेरी अलमारी को इग्नोर करना, मुझे बार बार खोलनी पड़ रही है। मेरी बेटी के कपड़े रहते हैं इस बास्केट में, उसके टॉप वगैरह मैं इस वाले में रखती हूँ। अभी वो फिर से बेड से उतरने के लिए नीचे आ गई, मुझे उतरना है नीचे, उतर गए नीचे, क्योंकि उसको बाहर जाना है फिर से खेलने के लिए। बच्चे एक जगह पे बैठते नहीं। मैंने कहा चलो दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, थोड़ी देर अंदर पे रहेगी, लेकिन नहीं, वो चिल्लाने लगती है। फिर मैंने उसको बाहर छोड़ दिया। अभी मैं थोड़ा अपना बेड ठीक करूँगी। मैंने उसके डॉल को भी धोया है, हल्की सी गीली थी, तो मैंने कहा थोड़ा पंखे की हवा लग जाएगी तो थोड़ा सूख जाएगी अच्छे से। अभी बेड को थोड़ा साफ़ करना होगा। मैं ऐसे लाइट बेड शीट मैंने बहुत टाइम से नहीं बिछाई, बहुत टाइम से नहीं डाली मैंने अभी तक, क्योंकि मेरी बेटी कभी पानी गिरा देती है, कभी खाना गिरा देती है, तो मैं ज़्यादा अभी नहीं डालती हूँ। पहले तो ऐसे ही डालती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बेड शीट ऐसी वाली लाइट्स कलर। पर अभी मेरी बेटी की, छोटे बच्चों के साथ नहीं होता है, फिर ऐसे बेड शीट वगैरह नहीं डाल सकते। अभी मैं ये सारे सामान यहीं पे रखने वाली हूँ, क्योंकि उसको अभी थोड़ी देर में चाहिए होगा, फिर उसको खेलना है, इसीलिए मैं यहीं पे रख रही हूँ अभी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये बेडशीट मैं फिर से ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि उसने नीचे पूरी खींच लेती है, वो पूरी अच्छे से नीचे खींच लेती है।